Hello students, in this video of class 11th accountancy, we will be discussing one question related to financial statements of sole proprietorship firm. तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर, उसमें हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ओके, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी सेल्स होती है हमारी, उसमें से हम क्या करते हैं? जो डायरेक्ट प्रोडक्ट के कॉस्ट होती है, जैसे परचेजेस, ये हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। मतलब सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं और क्या करते हैं? स्टॉक का एडजस्टमेंट करते हैं। ओके, तो जो प्रोडक्ट की सेल्स होती है उसमें से जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की, वो उसे हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। उससे हम क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह हमने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट। फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट होता है, और अगर ग्रॉस लॉस होता है वो क्या होता है? डेबिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट में हम अदर इनकम्स को ऐड कर देंगे, और जो दूसरी जो एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसे हम क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? Following trial balance is the extract from the books of merchant on 31st March 2019। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें क्या होते हैं? लेजर अकाउंट्स मेंटेन्ड होते हैं, क्रेडिट बैलेंसेस भी और डेबिट बैलेंसेस भी। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? जिससे हम हमारी बुक्स की एक्यूरेसी को क्या कर सके? चेक कर सके। तो ट्रायल बैलेंस के थ्रू ही हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम, फिर क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर क्या होते हैं? असेट्स और लायबिलिटीज। किसी भी फर्म के अंदर कितने असेट्स या लायबिलिटीज है वो हम किस में शो करते हैं? बैलेंस शीट के अंदर हम क्या करते हैं? उसे शो करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको डेबिट बैलेंस दे रखे हैं और क्रेडिट बैलेंस दे रखे हैं। डेबिट बैलेंसेस में क्या है? फर्नीचर और फिटिंग्स कितने हैं? 6400। मोटर व्हीकल्स कितने हैं? 62,500। बिल्डिंग 75,900। बेड डेट्स आपको दे रखी 1250। सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं आपको 38,000। स्टॉक दे रखा है आपको, परचेजेस दे रखी है, सेल्स रिटर्न, एडवर्टाइजिंग, इंटरेस्ट, कैश इन हैंड, इंश्योरेंस, जनरल चार्जेस और सैलरीज। जो भी डेबिट बैलेंस होता है उसके अंदर क्या आते हैं? असेट्स आते हैं और एक्सपेंसेस आते हैं। क्रेडिट बैलेंस में आपके पास क्या है? कैपिटल है। कैपिटल कितना है? 1,28,900। लाइबिलिटी आती है क्रेडिट बैलेंस में, बिल्स पेएबल, सन्ड्री, सेल्स, रेवेन्यू आते हैं क्रेडिट बैलेंसेस में, बैंक ओवरड्राफ्ट, परचेज रिटर्न, कमीशन। क्रेडिट बैलेंस में क्या आता है? इनकम भी आती है। आपको क्वेश्चन में स्टॉक इन हैंड एज ऑन 31st March 2019 कितना दे रखा है? 32,500। क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है क्वेश्चन में 32,500। आपको जो भी बैलेंस है उसके अगर बाहर स्टॉक दे रखा है तो वो क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। ओके, फ्रॉम द अबव प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज एट दी डेट। तो आपको क्या प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को आपको प्रिपेयर करना है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, जो आपको बैलेंसेस में दे रखा है। ठीक है, तो 2 ओपनिंग स्टॉक करेंगे हम। ठीक है, ईयर स्टार्टिंग में कितना ओपनिंग स्टॉक? 34,600। ओके, फिर हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? परचेजेस लेंगे हम, 2 परचेजेस। क्वेश्चन में हम परचेजेस देखेंगे। परचेजेस की अमाउंट कितनी है हमारे पास? 55,750। और उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? परचेज रिटर्न। ओके, परचेज रिटर्न यानी जो परचेज हमने रिटर्न कर दी वो माइनस कर देंगे। तो कितना दे रखा है? 1250। तो परचेज रिटर्न मैंने 1250 माइनस कर दी तो कितना आएगा? 54,500।
तो ये आपका परचेजेस आ गया। अब आप क्या लेंगे, क्रेडिट साइड में सेल्स। ट्रेडिंग अकाउंट है ये, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज आता है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए होते तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे कैरियज इनवर्ड्स दे रखा होगा तो वो यहाँ पर आएगा डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के क्या आता है, सेल्स, बाय सेल्स 1,54,500 लेस, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेस सेल्स रिटर्न, जो सेल्स रिटर्न कर दी थी हमने, तो कितनी रिटर्न करी थी 2,000, तो कितना अमाउंट आएगा 1,52,500। ओके, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की जो अमाउंट है वो कितनी है 32,500। ओके, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट 32,500 है। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास क्वेश्चन के मतलब जो बैलेंसेस दे रखे उसके बाहर एडजस्टमेंट में दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक कितना 32,500। तब हम इसे क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, रेवेन्यू में से हमने डायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर दी। ठीक है, तो क्या निकलेगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर टोटल आएगा 1,85,000, यहाँ पर भी 1,85,000 में से जब हम ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 95,900। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। ये P&L अकाउंट है। हम यहाँ नीचे क्या बना रहे हैं, P&L अकाउंट। अभी हमने ऊपर क्या बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट, और ये क्या P&L। तो प्रॉफिट है तो यहाँ क्रेडिट होगा, अगर लॉस होता तो इस साइड आता, तो वो यहाँ पर क्या होता है, डेबिट। तो P&L अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 95,900। P&L अकाउंट में क्या होता है, जो भी इनडायरेक्ट इनकम होती है, रेवेन्यू या सेल्स के अलावा जो भी इनडायरेक्ट इनकम होती है, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, दूसरी इनकम होती है, वो क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में इनडायरेक्ट इनकम क्या दे रखी है, बस कमीशन दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय कमीशन। ठीक है, तो बाय कमीशन कितना है 1,750। ओके, अब एक्सपेंसेस, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, टू इंश्योरेंस 12,500। ओके, टू जनरल चार्जेस, ये हमारे सब खर्चे हैं, इनडायरेक्ट खर्चे 7,820। सैलरीज, अगर वेजेस होता तो वो क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो वेजेस यहां पर आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, पर सैलरीज है तो क्या इनडायरेक्ट है 33,000। टू इंटरेस्ट 1,180 इनडायरेक्ट खर्चा है, हमने लोन लिया होगा उसका इंटरेस्ट है। टू एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है 4,500। टू बैड डेट्स 1,250, डेटर्स ने हमें पैसा नहीं दिया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, खर्चा। तो टू बैड डेट्स कितना 1,250। और फिर क्या है, टू नेट प्रॉफिट अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो नेट प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 97,650। 97,650 में से हम माइनस करेंगे इन सब का सम, और इन सब का सम कितना आएगा 60250। ओके, तो 97,650 में से 60250 में माइनस करूंगी तो कितना आएगा 37,400। तो ये आपका नेट प्रॉफिट निकला कितना 37,400। ओके, अब आपका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के समय हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस में फर्नीचर और फिक्सचर दे रखा है क्वेश्चन में, तो फर्नीचर और फिक्सचर, फर्नीचर और फिक्सचर हमें कितना दे रखा है 6,400। 6,400 हम लिख देंगे यहाँ पर। फिर हमें क्या दे रखा है, मोटर व्हीकल 62,500, मोटर व्हीकल्स हम ऐसे लिख देंगे 62,500। फिर बिल्डिंग है 75,900, बिल्डिंग को हम असेट साइड में लिखते हैं 75,000
900। फिर हमारे पास है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स हमारे पास कितने हैं? सन्ड्री डेटर्स है हमारे पास क्वेश्चन में, बुक में हमारे पास सन्ड्री डेटर्स हैं 38,000। ओके, तो सन्ड्री डेटर्स कितना आएंगे? 38,000। ओके, सन्ड्री डेटर्स आपके पास कितने हैं? 38,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक 32,500। ओके, फिर आपके पास क्या है? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है? 6,500। ये आपका एसेट साइड कंप्लीट हो गया है। अब आप लायबिलिटी साइड में देख लेते हैं हम कैपिटल। कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1,28,900। कैपिटल में हम क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं। जो भी नेट प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हुआ है वो कैपिटल में ऐड होता है, और अगर नेट लॉस होता है तो वो कैपिटल से क्या होता है? माइनस। तो नेट प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे 37,400। तो कितना है? 1,66,300। बिल्स पेबल हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हमें क्रेडिट में दे रखा है 25,000। बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी लायबिलिटी होती है, तो वो भी क्या है? 28,500। तो अब हम बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे, तो बैलेंस शीट हमारी क्या आएगी? वैल्यू दोनों जगह सेम आएगी। तो मतलब हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करा वो एकदम करेक्ट है। बैलेंस शीट का हम टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा? 2,21,800। 2,21,800। तो ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।